ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे याद में बैठे हो। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ। बाबा को याद करो। वो है हम आत्माओं का बाबा। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाबा कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। तो आप आत्माएं पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना। तो सारा ध्यान समेत इस सहित देह से जुड़ी जितनी भी बातें हैं जितनी भी वस्तुएं हैं जितने भी संबंध हैं उन सब से एकदम साक्षी हो जाओ। पिता को याद करो। सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियों का वर्षा लो, जो सिर्फ
परमात्मा ही दे सकता। तो इस एक संकल्प में एकाग्र हो बैठ जाओ कि आज बाबा मुझे सर्व शक्तियों का वर्षा दे रहा है। रिसीव करो। इसी याद में कमाई है।
अमृत वेले बाबा हम सब बच्चों को जगाता। बाबा कहता है, हे बच्चे, याद की यात्रा से कमाई जमा कर, सत्य होने की कमाई, पवित्र बन जाने की कमाई, पुण्य आत्मा बन जाना है। जानते हो, अभी हमको पवित्र दुनिया में जाना है।
बाबा कहता है, किसकी याद में बैठे हो, किसके संग बैठे। सत्य का संग, परमात्मा संग, पवित्रता का संग, रूहानियत का संग। शक्ति भरने का संग। अब तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। बाबा कहता है कि बाप की कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। तो हे परमात्मा याद में बैठी आत्माओं, हे परमात्मा के संग बैठी आत्माओं, हे पवित्र आत्माओं, आप सतो प्रधान बन रहे हो। बाबा की लाई और माइंड से एक एक आत्मा पर प्रकाश शक्ति की किरणों का प्रभाव पड़ रहा। बाबा से अपने इस सूक्ष्म कनेक्शन को, इस संबंध का अनुभव कर।
ओम शांति। तो आज बाबा हमको दो बातें। ओम शांति। तो आज इंटरनेट बार बार आ जा रहा है। तो आज की मुरली बाबा दो शब्दों को कहता है। एक बाबा कहता है कमाई, दूसरा बाबा कहता कि चढ़ती कला। कि जब तुम सत्य के संग में आ जाते हो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। चढ़ती कला किसको बाबा कहता है? कि जो कलाएं 16 से 9 कला बाबा जिसको कहता है कि अभी 9 कला है, कोई कला नहीं। उस 9 कला से 16 कला फिर से बन जाते हैं। तो एक एक कला बाबा कहता है आपकी बढ़ती जाती है। इससे परमात्मा के संग से। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, है ना। संग का रंग तो बहुत भारी है। आज भी आप इस दुनिया में चले जाओ तो सेकंड नहीं लगता है संग का रंग चढ़ने में। अगर परमात्मा को बीच में याद नहीं करो तो बड़ी आसानी से आप बह सकते हो, डूब सकते हो। टाइम नहीं लगता है। बाबा कहता है सत्य का संग आपकी चढ़ती कला करता है। अर्थात आपको चढ़ती कला किसे? हर कर्म की कला होती है जिसको श्रेष्ठता से करना। और रावण का संग कुसंग है। उसके संग से बाबा कहता तुम नीचे गिरते हो। अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाप मार ले जाता है।
बाप की भी कमाल है, जो बाबा कहता कि सेकंड में ऐसा संग देता जिससे तेरी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता। और दूसरी बात बाबा कहता कि मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। कि जितना याद की यात्रा में बैठेगा उतनी कमाई जमा होगी। तुम घाटे से फायदे में आते हो। याद की यात्रा में नहीं तो घाटे में, और कमाई जमा हुई तो फायदे में है। तो ये कमाई कैसे जमा होती है? श्रेष्ठ गुणों की, श्रेष्ठ संकल्पों की, श्रेष्ठ कर्मों की, श्रेष्ठ वाणी की कमाई होती है। क्यों? क्योंकि जैसे गलत कर्म जो है वो नहीं आसानी से छूटता, ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म भी अपना फल दिए नहीं रहता। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता है। और श्रेष्ठ फल बाबा कहता है वो है सतयुग में आ जाना। क्योंकि ये है कर्मों की गुह्यागति। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो कर्मों के फेर से कहीं बच नहीं सकते हैं, है ना। कर्मों से तभी बाबा हमको, बाबा क्या कहता है कि ये जो सृष्टि चक्र है ना, ये कर्मों पर निर्धारित है। तेरा गुजरा हुआ सेकंड तेरे आने वाले सेकंड को तय करता है। सही करेगा तो सही आगे आएगा, गलत करेगा तो गलत आगे आएगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है हर सेकंड अटेंशन रख। तो बाबा कहता है घाटे से फायदे में आते विश्व के मालिक बनते हो। ओम शांति। आज बाबा कहता है बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाबा कहते योग अक्षर काम में ना लाओ, है ना। आज बाबा के इन शब्दों को योग में हमने यूज किया कि बाबा हमको आज मुरली में योग करा रहा है। बाबा कहता है कि योग अक्षर को यूज ना करो, बाप को याद करो। वो है आत्माओं का बाबा, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। तो बाप कहते देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद कर। कोई याद ना है। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। तो देह सहित बाबा कहता देह के जो भी संबंध देखने में आते उनको याद नहीं करो। क्यों? क्योंकि उनको याद करेंगे तो उनके जो अवगुण हैं वो आपके अवगुणों को इमर्ज ही रखेंगे। वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है। इसलिए बाबा कहता है कि सिर्फ मुझे याद करो ताकि तुम्हारे गुण जो हैं वो इमर्ज हो, संस्कार इमर्ज हो, पवित्रता इमर्ज हो। तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे।
है ना, क्योंकि पाप करने से अवगुण हुए और पापी संस्कार बने, है ना, असुरी संस्कार। तो पाप जलना अर्थात दैवी गुणों का इमर्ज होना, दैवी संस्कारों का इमर्ज होना। कि अपने पहले भी डिस्कस किया था कि पाप जल गए, इसकी चेकिंग यही है कि कौन से संस्कार आपके इमर्ज रहते हैं। वो आपको आंसर दे देता है कि आपके कितने पाप जुत्तु हो गए हैं। इसलिए तो जब अंत में संपूर्ण बन जाना है, तो संपूर्ण बनने का चेकिंग क्या है कि आप दैवी संस्कार, दैवी गुणों से भरपूर हो गए, आत्मा सर्वगुण संपन्न बन गई, संपूर्णता को प्राप्त किया। और वो है आपके सारे पाप खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि कोई अवगुण बचा ही नहीं। तो बाबा कहता है, तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। यही पाप आत्माओं की दुनिया। सत्युग है पुण्य आत्माओं की तरह। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो, बाबा पूछता है। कैसे जमा करोगे? बाप की याद से ही जमा होता है। तो आज बाबा हमें याद की यात्रा पर अटेंशन खिंचवाता है कि जितना मुझे याद करोगे, आपके गुण इमर्ज रहेंगे। पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? पाप की याद से। और याद कैसे करना है, वो बाबा ने अगली लाइन में कहा कि आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब आत्मा शब्द यूज होता है तो ग्रॉस में आत्मा नहीं, यहाँ आत्मा नहीं, आत्मा अर्थात मन बुद्धि संस्कार। तो याद कौन करता है? बुद्धि। मन याद नहीं करता, मन सोचता है, याद बुद्धि करती है। तो बुद्धि से याद करना है, रिमेंबर। रिमेंबर किसे किया जाता है? रिमेम्बरेंस इज फ्रॉम द मेमोरी। इसलिए उसे याद कहा गया, क्योंकि बुद्धि में स्टोर होता है ना? बुद्धि में आपकी मेमोरी होती है जो स्टोर होती है। तो रिमेंबर अर्थात somebody दैट यू नो। उसे थोड़ा ना रिमेंबर करो, उसको याद हम कभी नहीं करते जिसको हम जानते ही नहीं, है ना? दुनिया में 840 करोड़ आत्माएं हैं। कोई कहे जॉन को याद करो, तो ना आप याद कर पाओगे ना मैं याद कर पाऊंगा। हमें पता ही नहीं जॉन कौन है, बिकॉज माई इंटेलेक्ट डोंट नो अबाउट जॉन। ऐसे ही बाबा कहता है बुद्धि से याद करना है, क्योंकि आपकी बुद्धि को पता है कि परमात्मा कौन है। यू नो हु ही इज। सो नाउ इमर्ज हिम एंड रिमेंबर हिम। इसीलिए उसको बुद्धि से याद कहा जाए। तो बुद्धि याद और मन सोच। तो बाप कहते, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी, उन सबको भूलो, क्योंकि वो भी बुद्धि में घर किए हुए हैं। वो सब एक तो को दुख दे, एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते, दूसरा पाप क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देता है, स्वर्ग का मालिक बनाता है, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं दो पाप करते हैं, एक काम कटारी, दूसरा सर्वव्यापी कहते हैं।
तो ये पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। तो बाबा कहता है ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, रोशनी दे रहा हूँ, ये नॉलेज आपको मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ मिल रही है, अंधकार नहीं है ना, कुछ भावना नहीं है। बाबा कहता है अंधश्रद्धा नहीं है, अंडरस्टैंड। बाबा कहते हैं समझो इस बात को, ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह नहीं सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5,000 वर्ष हुए, देवी देवता विश्व के मालिक है। कितना ऊंच पद है, जरूर यह बाप ही बनाए, है ना। तो बाबा कहता है तुमको याद करना है विदेही को। एक बाबा ने और भी कहा तुमने को इन ब्रह्मा को याद नहीं करना, ये तो देदारी, विदेही को याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित बनी, उनको पावन बना। क्यों विदेही को याद करो? क्योंकि पतित पावन सिर्फ शिव बाबा है। कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते हैं। तो अपने को परमात्मा और ईश्वर कोई कह ना सके, परमात्मा एक ही है, तभी तो कहते हैं परमात्माएं, है ना। परमात्माएं नमः नहीं होता है, परमात्मा नमः। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा। तो बाबा कहता है कि अब मुझे याद करो। बाप अभी तुमको असुरों से दैवी बनाते हैं, दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे, और दैवी संप्रदाय रहते हैं सत्युग में, आसुरी संप्रदाय रहते कलयुग में, अभी है संगम युग। तो बाबा कहता है अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। बाबा कहते क्यों बैठे हो आप सवेरे सवेरे, क्यों बैठे हो? क्योंकि आपकी आत्मा को पहचान है परमात्मा की, और दूसरा आपकी आत्मा को खींच आती है क्योंकि वो दैवी आत्मा है। तो फिर से दैवी बनने की खींच आत्मा में है, इसीलिए अमृत वेले बैठ जाते हो। शरीर बेशक आपको खींचे कि सो जाओ, ये करो वो करो, लेकिन आत्मा आपको जगाती है, फिर से बिठाती है ना। क्योंकि देह के आलस अलबेला, ये देह के संस्कार है, तो संस्कारों का टकराव होता है, और जो जीत गया वो बैठ जाता है। देवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। तो पहले पैरा में बाबा हमको कहता है कि याद की यात्रा से कमाई जमा करो, पुण्य आत्मा बनो। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम
पुण्य जमा करते हो। किससे? योग बल से। योग बल से पापों को खत्म करते हो। इसी याद की यात्रा से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो ये योग बल, द पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, तो योग बल कहा गया। तो हमेशा योग से शक्ति मिलनी चाहिए। शक्ति आत्मा को, द पावर टू द सोल टू डू राइट। कल बाबा ने क्या कहा था? राइचस, राइचस काम ही करना है। टू डू द राइट थिंग, सोल नीड्स द पावर। तो बाबा हमेशा कहता है कि अगर कुछ सही करने का संकल्प आए और आत्मा को कमजोरी महसूस हो रही हो, तो तुरंत योग में बैठ जाओ। गेट द पावर फ्रॉम बाबा। इट विल हेल्प यू टू गेट एंड डू द राइट थिंग। तो योग बल से ही पापों को खत्म कर सकते हो। योग बल से ही पापों को खत्म करना अर्थात पुराने संस्कारों को खत्म कर सकते हो, पुरानी आदतों को खत्म कर सकते हो, आसुरी गुणों को खत्म कर सकते हो। है ना? पुण्य आत्मा कौन होती है? जो पुण्य कर्म करे। पाप आत्मा कौन होती है? जो पाप कर्म करे। पाप कर्म करना क्या होता है? आसुरी संस्कारों वाले ही पाप कर्म करते हैं, अर्थात इसके संस्कार ही आसुरी हैं, पापी हैं। है ना? पुण्य कर्म कौन करेगी? जिनके संस्कार पुण्य आत्माओं वाले हैं। तो सारा कुछ संस्कारों का है। ईमान संस्कार करो तो पाप खत्म। पाप कोई चीज नहीं है जिसको हमें खत्म करना है कि हाँ हमने खत्म कर दिया लेकिन हमारे संस्कार आसुरी ही रहे। नहीं, ये आत्मा ही है जो पापी से पुण्य पवित्र बनती है और पवित्र से फिर पापी बन जाती है। वो कर्म करते करते पापी बन गई। तो बाबा कहता है पापों को खत्म करते जाओ, अर्थात योग बल से अपने संस्कारों को सुधारते जाओ। है ना? इसलिए आज बाबा ने संग का काम किया कि संग, किसके संग में बैठे हो? कि रावण का संग है और बाबा का संग है। तो जिसके संग में बैठोगे, बाबा कहता रावण का संग दोष है, सत्य का संग तारे, कुसंग डुबोए। बाप आ करके तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते तो सर्व का भला हो जाता है ना। ग्रंथ साहब में है, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। कि आपकी चढ़ती कला हो जाएगी तो सबका भला हो जाएगा। सबका भला कैसे हो जाएगा? कि सब पवित्र बन जाएंगे, अपने मूल वतन पहुंच जाएंगे। तो सबका ही भला हो जाता है, ये पूरी सृष्टि का भला हो जाता है ना। कलयुग से सतयुग आ जाता है तो सबका भला हो आप ही हो गया। अभी तो सब यहाँ है, बाबा कहता, बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आते रहते हैं। जब तक निरंकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। तो बाबा कहता है कि आत्मा में, आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन बनाना है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए।
द पावर ऑफ योगा, द फायर ऑफ योगा, जिसमें हमारे पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। है ना? खाद क्या है? हमारी आदतें हैं, उसी को खाद कहा गया। हमारे संस्कार, पुराने संस्कार, वो खाद है, उसको भस्म करना है, अर्थात इमर्ज ही ना हो। उनसे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया, वो है खाद। आत्मा सच्चा सोना अब झूठी बन गई, वो खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठो, तो ज्ञान चिता पर बैठ और योग की अग्नि जला। ये दोनों जरूरी है, ज्ञान और योग। तभी बाबा कहता है ज्ञान चिता, योग अग्नि। योग चिता नहीं कहते, ज्ञान चिता कहते हैं। कि तो तुम्हारा फाउंडेशन है, वो ज्ञान है, जिसपे आप बैठो और फिर योग की अग्नि जलाओ, तो तेरे पाप भस्म हो जाएंगे। आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। तो ये बाबा आज कहता है कि अपनी योग की अग्नि को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज ना हो। तो धारणा, आज बाबा कहता सजाओं से मुक्त होने लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। तो आज बाबा हमको क्या लेकर जाने के लिए कह रहा है? सवेरे बाबा कहता है कि योग बल से पुराने संस्कारों को, पुरानी आदतों को भस्म करो। अगर इमर्ज होने लगे, तुरंत कनेक्ट विद बाबा, गेट द पावर एंड डू द राइट थिंग। है ना? और दूसरा, संग। किसके संग बैठे हो? बाबा का संग अर्थात ज्ञान इमर्ज है। दूसरी आत्माओं का संग अर्थात बॉडी कॉन्शियस इमर्ज है। तो ये चेकिंग कि मैं बॉडी कॉन्शियस में ज्यादा हूं या ज्ञान में। है ना? तो सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? अच्छा, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।